आपको पता है कि ये जो चालें हैं शियार इस्लाम पर और दीन इस्लाम पर, हर नए दिन जो नए अंदाज में फितने पैदा होते हैं, आप मरोड़ अरोड़ कर देखेंगे तो सीधा ये जो हमले हैं ये सीधा सीधा इस्लाम पर जाएंगे। आपने कभी गौर नहीं किया, जब गौर करेंगे तो पता चलेगा। वरना हमारी बहनों को क्या पड़ी है कि मेरा जिस्म और मेरी मर्जी का नारा लगाए। कभी ऐसा हुआ है? जबकि ये नारा भी जहालत से भरपूर है और गुनाहों से भरपूर है। मेरा जिस्म रब की मर्जी हो सकता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं हो सकता। मैं आराम करूंगी, ड्यूटी करूंगी, तो ये जो मर्द है ये घर का काम काज करेगा। ये किसने सिखाया नारा? कभी आपने सोचा है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को रोकने के लिए, हमारे बड़े बड़े जर्नलों को रोकने के लिए इन्होंने तदबीरें क्या सोची, और शैतान ने आकर इनके जहनों में, इन खबीसों के जहनों में ये डाला कि एक औरत ही है जो इनके जोश ईमानी को ठंडा कर सकती है। तो ये औरत का सिलसिला इस्लाम को गिराने के लिए शुरू से चलता आ रहा है। आज हमारी बहनों को बेपर्दा किया जा रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज चादर और चार दीवारी को तंग करने की बात की जा रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आइंदा भी क्या हम ये इंतजार करें इस बात का कि मेरे घर को जब आग लगेगी जब भी मुझे फर्क पड़ेगा? वरना मोहल्ला जल रहा है तो जलने दिया जाए, जमाना जल रहा है तो जलने दिया जाए, जो कुछ हो रहा है ये होने दिया जा रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या उस वक्त फर्क पड़ेगा जब ये आग मेरे घर को आकर लपेट लेगी? उससे पहले होश के नाखून हमें लेने चाहिए। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दिल को गरमा तो सकते हैं, जोश ईमानी पैदा तो कर सकते हैं, दो चार आंसू तो बहा सकते हैं कि मौला कहीं ये मेरे गुनाहों की नहुसत तो नहीं।